यह कहानी अब एक नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां धोखे, साजिश और सच्चाई की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जब सूरज बिया को अपने घर लेकर आता है। बिया की आंखों की रोशनी चली जाने की खबर सुनकर सूरज का दिल पिघल जाता है। लेकिन यह सब बिया का बनाया हुआ एक चालाक खेल था। उसने डॉक्टर को मोटी रकम देकर यह झूठ फैलाया कि उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। सूरज, जो इंसानियत और दया की मूर्ति है, बिना कुछ सोचे समझे बिया को अपने घर ले आता है। घर में हर कोई बिया की हालत देखकर दुखी हो जाता है, लेकिन ईशा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे महसूस होता है कि बिया की आंखों में दर्द से ज्यादा चालाकी छिपी है। एक रात जब सब सो जाते हैं, ईशा अकेली अस्पताल पहुंचती है और उसी डॉक्टर से मिलने का फैसला करती है जिसने बिया की रिपोर्ट दी थी। डॉक्टर पहले तो डर जाता है, लेकिन ईशा के सख्त लहजे और उसकी आंखों में झलकते विश्वास को देखकर वह सच उगल देता है। मैडम, बिया की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। उसने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में आता है कि बिया का असली मकसद सूरज को उससे दूर करना है। अगले दिन ईशा सूरज के सामने सारी सच्चाई रखती है, मगर सूरज, जो बिया की बेचारगी में फंस चुका है, ईशा की बात पर विश्वास नहीं करता। घर वाले भी ईशा को गलत ठहराने लगते हैं। दादी तक कहती है, बहू, अगर बिया झूठ बोल रही होती तो वो इतनी तकलीफ क्यों झेलेगी। ईशा की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो तय कर लेती है कि अब सच्चाई को उजागर करना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। उधर घर के दूसरे हिस्से में काव्या की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ रही है। आरव और दादी उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। सुबह से रात तक उससे काम करवाते हैं, खाना बनवाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना और जरा सी गलती पर डांट फटकार। धीरे धीरे काव्या को एहसास होता है कि आरव का चेहरा जो उसने पहले देखा था, वो सिर्फ एक मुखौटा था। आरव की असलियत अब उसके सामने खुलने लगी थी।